आदाब नाजरीन, खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। शुरुआत में हेडलाइंस। रियासत में मूसलाधार बारिश पर सीएम रेवंत रेड्डी का अलर्ट, अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई। बारिशों के दौरान निगरानी का सीएम रेवंत रेड्डी ने दिया हुक्म। पच्चीस जुलाई तक 10 अगस्त 2025 तेलंगाना भर में नए राशन कार्ड्स की तकसीम। रेवंत रेड्डी की कलेक्टर्स को हिदायत, कोई मुस्तहिक ना रहे महरूम। तेलंगाना में बीसी रिजर्वेशन पर घमासान, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। मिनिस्टर पुन्नम प्रभाकर ने कहा, बीजेपी बीसी तबकात की तरक्की की राह में रुकावट। केटीआर की सालगिरह पर गिफ्ट ए इस्माइल मुहिम, 5000 केसीआर किट्स तकसीम। केटीआर ने कहा, सियासी इंतखाम में रेवंत रेड्डी ने केसीआर किट्स स्कीम कर दी बंद। आसिफ नगर अड्डू कत्ल केस हल, टास्क फोर्स ने 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। जाती रंजिश पर बहिमाना कत्ल, पुलिस ने 24 घंटों में केस हल किया। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने शदीद बारिशों के पेश नज़र तमाम जिले कलेक्टर्स को चौकन्ना रहने और अवामी सलामती को यकीनी बनाने की सख्त हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि रियासत भर में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान बारिश में नुमाया इजाफा हुआ है। हालांकि जून से अब तक मजमूई तौर पर 21% कमी रिकॉर्ड की गई है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि हैदराबाद में 150 से ज्यादा हंगामी टीमें सरगर्म अमल हैं, जबकि मौसम की सूरत हाल के मुताबिक मजीद टीमें कमांड कंट्रोल रूम की निगरानी में तैनात की जा रही हैं। तमाम महकमों को मुतहरिक कर दिया गया है। बिलखुसूस पुलिस कमिश्नरेट्स के सीनियर ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो बारिश के दौरान ट्रैफिक नज़्म व नस्क को खुद मॉनिटर करें। ITDA इलाकों में बीमारियों से बचाव के इक़दाम पर खुसूसी तवज्जो देने का हुक्म दिया गया, जबकि महकमे सेहत और वेटरनरी को हिदायत दी गई है कि तमाम PHCs, हॉस्पिटलों और जानवरों के मरकज़ पर अमला 24 घंटे दस्तयाब रहें। वज़ीर आला ने कलेक्टर से कहा कि वो अचानक दौरे करें और तमाम तैयारियों का खुद मुआयना करें। यूरिया की दस्तयाबी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्होंने तनबीह की कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी या मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम दुकानों को स्टॉक की मालूमात वाज़ेह तौर पर जाहिर करने, ट्रैकिंग को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत तेलंगाना में राशन कार्ड्स के बड़े पैमाने पर तकसीम के प्रोग्राम का ऐलान किया है, जो 25 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि ये मुहिम मंडल हेडक्वार्टर सतह पर चलाई जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों तक फायदा पहुंचाया जा सके। रियासती सतह पर राशन कार्ड के हसूल में अवाम को दिलचस्पी में नुमाया इजाफा देखा गया है। खुसूसन हुकूमत की जानिब से बारीक चावल की सरबराही शुरू होने के बाद चीफ मिनिस्टर के मुताबिक फिल वक्त रियासत में 96,95,299 राशन कार्ड्स मौजूद हैं और अब तक 7 लाख से ज्यादा नए राशन कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। इस मुहिम के दौरान मजीद हजारों खानदानों को राशन कार्ड फराहम किए जाएंगे ताकि कोई भी मुस्तहिक और गरीब खानदान इस सहूलत से महरूम ना रह सके। रेवंत रेड्डी ने जिले कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, अरकान असम्बली और मुतालिका उजरा को हिदायत दी है कि वो इस तकसीम के प्रोग्राम में सरगर्म हिस्सा लें और हर मंडल में राशन कार्ड्स की तकसीम को शफाफ, मुनज़्ज़म और बाआसानी काबिल रसानी बनाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस अमल को मुकम्मल शफाफियत के साथ अंजाम दिया जाए ताकि अवाम का एतमाद बरकरार रहे और हुकूमत की फलाही स्कीमात का हकीकी फायदा निचली सतह तक पहुंचे। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने रियासत भर में नौजवानों की महारत साजी के लिए 111
एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर्स ATCs के क़याम का ऐलान किया है और अहदेदारों को इन मराकज़ के क़याम को तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत दी है। वज़ीर विवेक वेंकट स्वामी और आला हुकाम के साथ एक जायज़े इजलास के दौरान रेवंत रेड्डी ने ATCs की तरक्की पर तबादला ख्याल किया और इन मराकज़ को तेलंगाना के नौजवानों के लिए आलमी मियार के तरबियती मरकज़ के तौर पर ब्रांड करने वाले पोस्टर्स का भी इजरा किया। उन्होंने कहा कि ये कोर्सेस जदीद सनती तकाज़ों से हम आहंग होंगे ताकि नौजवानों को इंडस्ट्री रेडी स्कॉलर्स फराहम की जा सकें। 111 मराकज़ 3 मराहिल में कायम किए जाएंगे, जिनमें से 49 पहले ही फाल हो चुके हैं। रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी है कि इन मरकज़ की तामीर के लिए तजुर्बेकार एजेंसियों की खिदमात हासिल की जाएं ताकि बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने इंतबाह दिया कि काम के मेयार का जायजा लेने के लिए अचानक मायने किए जाएं। चीफ मिनिस्टर ने जेनुम वैली में एक मॉडल ATCs कायम करने का हुक्म भी दिया है, जहां फार्मा, बायोटेक और लाइफ साइंसेज से मुताल्लिक जदीद कोर्सेज दस्तयाब होंगे। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले में जंगलात को टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व टाइगर कॉरिडोर करार देने से मुताल्लिक जियो नंबर 49 को हुकूमत की जानिब से मुअत्तल किए जाने पर आदिवासी तबकात और अवामी नुमाइंदों ने वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। रियासती सेक्रेटेरिएट में वजीर सीतक्का, MLA भोजू पटेल, आदिवासी तंजीमों के कायदीन ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और इस फैसले को आदिवासियों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत में अहम कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि मज़कूरा जियो से मुकामी क़बायली अवाम की ज़िंदगी, रवायती रहन सहन और रोज़गार मुतासिर होने का खदशा था, जिसे हुकूमत ने बर वक्त पहचानते हुए कार्रवाई की। इस मौके पर उजरा उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर और विवेक वेंकट स्वामी के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। कायदीन ने कहा कि हुकूमत का ये फैसला आदिवासी तबकात के हक में तारीखी साबित होगा और इससे कबायली इलाकों में एतमाद बहाल हुआ है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत आदिवासियों के हुकूक और ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा संजीदा रहेगी और कोई भी फैसला इनके मुफाद के खिलाफ नहीं होगा। तेलंगाना में BC तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन पर सियासी रशाकशी शिद्दत इख्तियार कर गई है, जहां बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन को आइन के खिलाफ करार देते हुए सिर्फ समाजी व माशी बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत की है, जबकि रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बीजेपी पर BC तबकात के हुकूक में रुकावट डालने का इल्ज़ाम आयद किया है। तेलंगाना बीजेपी सदर N रामाचंद्र राव ने मजहब की बुनियाद पर दिए जाने वाले रिजर्वेशन की मुखालिफत करते हुए कहा कि ये दस्तूर के खिलाफ है और इससे समाजी इंसाफ का हुसूल मुतासिर होता है। तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत मजहबी अक़लियतों को खुश करने के लिए आइनी दायरे से हटकर फैसला ले रही है, जो समाजी इंसाफ के हकीकी हकदार को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस पर रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बीजेपी को जवाबी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी MP से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर तमिलनाडु में रिजर्वेशन की हद बढ़ सकती है तो तेलंगाना में क्यों नहीं। वजीर पूनम प्रभाकर ने बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इनका ये बयान के 42% BC रिजर्वेशन को आइन के 9वें शेड्यूल में शामिल नहीं किया जा सकता, दरअसल BC तबकात की तरक्की की राह में रुकावट डालने की एक और कोशिश है। प्रभाकर ने खबरदार किया कि अगर मरकज ने रिजर्वेशन की राह में रुकावटें डालनी चाहिए तो रियासत गिर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी महज बयानात के जरिए BC तबकात को गुमराह कर रही है, जबकि अमली तौर पर इनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्षुడు మరొకసారి తన అసలు నిజ స్వరూపాన్ని బయటపెట్టినాడు. 42% 9వ షెడ్యూల్లో చేర్చడం అసాధ్యం అంటా ఉన్నాడు. ఇది సాధ్యమే. ఇది గతంలో జరిగింది పక్క తమిళనాడు రాష్ట్రంలో. తెలంగాణ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి బీజేపీ ఎంపీలంతా రాజీనామా చేయండి, ఎందుకు రాదో చూస్తాం, లేదా దీన్ని సాధించి పెట్టండి. ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో ఇందిరా సహాని కేసులో చాలా స్పష్టంగా చెప్పినారు, రాష్ట్రాల్లో ఒకవేళ ప్రామాణికమైన సమాచారం ఉంటే, ఎంపైరికల్ డాటా ఉంటే తప్పకుండా రాష్ట్రాలు నిర్ణయం తీసుకోవచ్చని చెప్పినాయి.
అందుకే రాష్ట్రం సర్వే చేసి శాసనసభ ఆమోదము, కేబినెట్ ఆమోదము, గవర్నర్ ఆమోదంతో ఢిల్లీలో ఉంది. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయము. తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. 42% రిజర్వేషన్లకు ఎట్లయినా బరాబర్గా అధికారికంగా అమలు చేస్తాం. बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने अपनी सालगिरह के मौके पर गिफ्ट ए स्माइल मुहिम के तहत 5000 गरीब माओं को केसीआर किट्स तकसीम करते हुए रेवंत रेड्डी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने महज सियासी इंतकाम की जज्बे से पिछली हुकूमत की कामयाब और इंसानी बुनियादों पर मबनी स्कीम को बंद कर दिया, क्योंकि ये साबिक उस वज़ीर आला केसीआर के नाम से मंसूब थी। केटीआर के मुताबिक इस स्कीम की बदौलत रियासत तेलंगाना में जच्चा व बच्चा की शरह अमवात में काबिल जिक्र कमी वाक़ई हुई थी और अवाम का एतमाद सरकारी हॉस्पिटलों पर बढ़ रहा था, क्योंकि किट्स में नवज़ादा बच्चों और माओं के लिए ज़रूरी अशिया शामिल थी जो गुर्बतज़दा खानदानों के लिए बहुत माविन साबित हुई। केटीआर ने अफसोस जाहिर किया कि पिछले 20 महीनों से ये स्कीम बंद होने की वजह से हजारों माएँ मुतासिर हुई हैं और ये फैसला सिर्फ इसलिए किया गया कि स्कीम साबिक हुकूमत की पहचान थी। उन्होंने इसे सियासी तंग नजरी करार देते हुए कहा कि ऐसी स्कीमें अवामी मुफाद में होती हैं, न किसी एक सियासी जमात की मिल्कियत। केटीआर ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि सियासी इख्तिलाफात से बलातर होकर हुकूमत इस अवामी फलाही स्कीम को फौरी तौर पर बहाल करे। కేసీఆర్ గారి మీద ఉండే కోపంతోని ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరి కేసీఆర్ పేరున్నది అని చెప్పి ఒక మంచి కార్యక్రమం, తల్లుల మరణాలు తగ్గించిన కార్యక్రమం, పిల్లల మరణాలు తగ్గించిన కార్యక్రమం, పేదవారికి మేలు చేసిన కార్యక్రమం, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాలు పెంచిన కార్యక్రమం, నేను రాను బిడ్డో సర్కార్ దవాఖానకు అనే కాడ నుంచి సర్కార్ దవాఖానకు పోయేటట్టు చేసిన కార్యక్రమం కేసీఆర్ కిట్టు. ఆ కిట్టు బంద్ చేసిండ్రు అనే బాధతో చాలామంది మాకు చెప్పడం జరిగింది. దాంతో ఈసారి అనుకున్నది ఏంటంటే, పోయిన 5 ఏళ్ళు ఏదో ఒక మంచి పని చేసుకుంటూ వచ్చినాం, ఈసారి తల్లులకు పిల్లలకు ఏదైనా మంచి చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని అందరినీ కొంత ఇబ్బంది పెట్టినాం. ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు దయచేసి క్షమించాలని చెప్పి कोरतु। बीआरएस कायद आरएस प्रवीण कुमार ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी के इख्तिदार में आने के बाद तेलंगाना में अवाम की प्राइवेसी बुरी तरह मुतासिर हुई है। उन्होंने दावा किया कि फोन टैपिंग के मामले में इन्हें नोटिस मौसूल होने से कबल ही एक हफ्ता पहले आंध्रा ज्योति अखबार ने खबर शाया कर दी थी कि इन्हें नोटिस मिलने वाली है। प्रवीण कुमार ने तंजिया अंदाज में सवाल उठाया कि आखिर SIT की तहकीकात पुलिस अफसरान कर रहे हैं या फिर एक अखबार के मालिक? क्या ये सिस्टम आईनी तरीके पर काम कर रहा है या मीडिया की हिदायत पर? उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हालात ऐसे हो गए हैं कि कांग्रेस के उजरा की तकालीफ के बारे में भी BRS को ही बोलना पड़ रहा है। खुद वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने ही 2 उजरा के दरमियान होने वाली फोन पर 1 घंटे की गुफ्तगू को टैप करके सुना और इसके बाद इनमें से एक वजीर को बुलाकर क्लास ली। प्रवीण कुमार ने कहा कि ये दोनों उजरा रेड्डी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं और गालिब इम्कान है कि ये P श्रीनिवास रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी या उत्तम कुमार रेड्डी होंगे। उन्होंने इस पूरे मामले पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर रियासत के उजरा की भी निगरानी की जा रही है तो आम शहरियों की राजदारी किस कदर महफूज है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। ఈ రోజు మొట్టమొదటిసారిగా మేము తెలంగాణ భవన్ నుంచి నాంపల్లి దగ్గర ఉన్న గాంధీ భవన్లో అభద్రతా భావంతో బిక్కుబిక్కుమనుకుంటా బతుకుతున్న కాంగ్రెస్ వాళ్ళ గురించి కూడా ఇయాల మాట్లాడాల్సి వస్తున్నది తెలంగాణ భవన్లో। మరి ఒక 3 రోజుల క్రితం ఈ సౌత్ ఫస్ట్ అనే ఒక ప్రముఖ దినపత్రికలో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది। రేవంత్ రెడ్డి గారు తన మినిస్టర్ల ఫోన్లు మొత్తం కూడా ట్యాప్ చేస్తూ ఉన్నాడు। అందులో ఒక 4 మినిస్టర్ల ఫోన్లు మరి ముఖ్యంగా కేంద్రీకరించి ట్యాప్ చేస్తూ ఉన్నారు। ఒక 2 మినిస్టర్లు సరదాగా ఒక గంట సేపు మాట్లాడుకున్న సంభాషణ అంతా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి చేరింది। అదేవిధంగా కొంతమంది చైర్మన్లు మాట్లాడుకున్న విషయం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి చెవులకు చేరింది। ఈ సరదాగా మాట్లాడుకున్న మాటలన్నీ కూడా మొత్తం కూడా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అసలు ప్రజలకు ప్రైవసీ అనేది లేకుండా పోయింది।
ఉదాహరణకు నాకు ఈ ట్యాపింగ్ కేసులో 243 ఆఫ్ పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్, నాకు ట్యాపింగ్ కేసులో 14వ తారీఖు నాడు నోటీస్ వచ్చింది నన్ను అటెండ్ కామని. ఈ 14వ తారీఖు నాడు నోటీసు రాకముందే 7వ తారీఖు నాడు తెలంగాణ గడ్డ మీద 10 సంవత్సరాల నుండి ఆంధ్రజ్యోతి అనే పేరు పెట్టి నడుపుతున్న ఒక పత్రిక వారం రోజుల ముందరనే నాకు నోటీస్ వస్తున్నట్టుగా రాసింది. అసలు సిట్టు నడుపుతున్నది పోలీస్ అధికారులా లేకపోతే ఒక దినపత్రిక యజమాని? నేను ఇలా మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్న పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు, మీరు ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారి రాక్షసానందానికి మీరు బలవుతున్నారు. దయచేసి జాగ్రత్తగా పనిచేయండి, చట్ట ప్రకారం మాత్రమే పనిచేయండి. ముఖ్యమంత్రి గారి అక్రమ ఆదేశాలను, దౌర్జన్యపర విధానాలను వీటిని దయచేసి అడ్డుకోండి. ఎవ్వరు కూడా ఎల్లకాలం ఒకటే పార్టీ बीआरएस के एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने बीजेपी एमपी इटला राजेंद्र पर शदीद अल्फाज में हमला करते हुए इन्हें धोखेबाज और मुफाद परस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि इटला ने न सिर्फ बीआरएस बल्कि खुद केसीआर जैसे खुदा लीडर को भी धोखा दिया, जिन्होंने इन्हें 2 बार वजीर और 2 मर्तबा पार्टी का जिले सदर बनाया है। कौशिक रेड्डी ने सवाल उठाया कि आखिर इटला किस मुंह से केसीआर के खिलाफ बात कर सकते हैं, जबकि इन्हें मुत्तहदा करीमनगर जिले के हर गांव तक रसाई के मौके केसीआर ने भी फराहम किए। उन्होंने खबरदार किया कि इटला राजेंद्र एक चालाक मक्कार शख्स हैं और अब जो बीजेपी में हैं वहां भी ज्यादा दिन मुखलिस नहीं रहेंगे। रहे सहे दिनों में वो बीजेपी को भी धोखा देने वाले हैं, ये इनकी फितरत है। అంటే నువ్వు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి పోతున్నావు అయింది రేపని ఎల్లుండను ఏడజాలలో దిక్కు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కేసీఆర్ గారిని మోసం చేసినావు, టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలను మోసం చేసినావు, హుజరాబాద్ ప్రజల్ని మోసం చేసినావు, ఇప్పుడు నిన్ను నమ్ముకుని వచ్చిన టీఆర్ఎస్ ఇచ్చిపెట్టి బీజేపీలోకి వచ్చిన కార్యకర్తలను మోసం చేసినావు. ఇవాళ రేపు ఎల్లుండో బీజేపీని కూడా మోసం చేస్తావు. గింత మోసపోయిన చరిత్ర నీది. నువ్వు మోసగాని అని తెలుసు, అన్నీ తెలుసు, ప్రజలన్నీ కూడా గమనిస్తా ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా మళ్ళా కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా, హుజరాబాద్ గడ్డ మీద కూర్చొని చెప్తా ఉన్నా, 5 మండలాల్లో 5 జెడ్పీటీసీలు గెలిచేది బీఆర్ఎస్ పార్టీయే, 5 ఎంపీపీలు గెలిచేది బీఆర్ఎస్ పార్టీయే, ప్రతి గ్రామంలో ఎంపీటీసీ గెలిచేది బీఆర్ఎస్ పార్టీయే, ప్రతి వార్డు మెంబర్ గెలిచేది బీఆర్ఎస్ పార్టీయే, ప్రతి సర్పంచ్ గెలిచేది బీఆర్ఎస్ పార్టీయే, ప్రతి కౌన్సిలర్ గెలిచేది బీఆర్ఎస్ పార్టీయే, ప్రతి చైర్మన్ గెలిచేది బీఆర్ఎస్ పార్టీ. నేను ఈ కరీంనగర్ జిల్లాకి 2 సార్లు అధ్యక్షునైనా, 2 సార్ల మంత్రినైనా. నీకు రాజకీయ భిక్ష పెట్టింది ఎవరు? కేసీఆర్ కాదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. నిన్ను 2 సార్ల అధ్యక్షుడు చేసింది ఎవరు? కేసీఆర్ కాదా? నిన్ను 2 సార్ల మంత్రి చేసింది ఎవరు? కేసీఆర్ కాదా? ఇలా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ప్రతి గ్రామంలో కాలు పెట్టినానో మరి ఆ కాలు పెట్టి అడుగు పెట్టే అవకాశం ఇచ్చింది కేసీఆర్ కాదా? అట్లాంటి దేవుని లాంటి కేసీఆర్ని నువ్వు ఎట్లా మోసం చేస్తావు? నువ్వు దేవుని లాంటి కేసీఆర్ని ఎట్లా విమర్శిస్తావు? ఎట్లా విమర్శి बीजेपी ने तेलंगाना के गोशा महल से रुकनी असेंबली टी राजा सिंह की असेंबली रुकनीयत खत्म करवाने से गुरेज करने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने हाल ही में पार्टी की बुनियादी रुकनीयत से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी ने इस मामले में किसी भी किस्म की कार्रवाई से गुरेज करने का फैसला किया है। पार्टी के सीनियर कायदीन का कहना है कि राजा सिंह ने किसी दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं की है, इसीलिए इन पर इनहिराफ कानून एंटी डिफेशन लॉ लागू नहीं होता। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने राजा सिंह को पार्टी से खारिज नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद रजाकाराना तौर पर इस्तीफा दिया। फिलहाल पार्टी इनके खिलाफ स्पीकर के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाएगी। इस फैसले के पीछे पार्टी की हिकमत अमली ये मालूम होती है कि वो किसी नए सियासी तनाज़े या अंदरूनी इख्तिलाफ से बचना चाहते हैं। पार्टी के मुताबिक राजा सिंह तकनीकी तौर पर अभी भी बीजेपी के रुकने असेंबली तस्वुर किए जाएंगे। जब तक स्पीकर की जानिब से कोई बाज़ाब्त कार्रवाई ना की जाए, वहीं बीजेपी लीडर माधवी लता की तरफ से राजा सिंह पर तनकीद के बावजूद बीजेपी हाईकमान ने इन्हें बयानबाजी से बाज रहने की हिदायत दी है, जिससे वाज़ेह तो हो जाता है कि पार्टी फिलहाल किसी अंदरूनी इख्तिलाफ को हवा देना नहीं चाहती। सदर बीजेपी तेलंगाना एन रामचंद्र राव ने भी कहा कि राजा सिंह के खिलाफ किसी फौरी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता और अगर कोई फैसला करना होता तो वो पार्टी हाईकमान की सतह पर होगा।
तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने एक नौजवान की जानिब से चलती ट्रेन के नीचे रेलवे ट्रैक पर लेटने की वीडियोस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। सजनार ने इस वीडियो को दीवानगी की इंतहा करार देते हुए सोशल मीडिया की शोहरत के लिए जान जोखिम में डालने के रुझान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए सजनार ने कहा कि ये रवैया न सिर्फ जाती सलामती के लिए खतरा है बल्कि खानदान वालों के लिए जज्बाती सदमे का सबब भी बन सकता है। उन्होंने लिखा कि ये नौजवान सोचते भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, बस वीडियो वायरल होने की जल्दी में अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। सजनार ने सोशल मीडिया की लत में मुब्तला नौजवानों के लिए फौरी काउंसलिंग की जरूरत पर जोर दिया और खबरदार किया कि अगर इस रुझान को ना रोका गया तो मुस्तकबिल में मजीद जानलेवा हरकत सामने आ सकती हैं। इनका कहना था कि ऐसे जहनी दबाव का शिकार नौजवानों को फौरी रहनुमाई की जरूरत है, वरना ये और खतरनाक रास्ता अपना सकते हैं। वाज़ेह है कि वीसी सजनार अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए अवाम को डिजिटल फ्रॉड, ऑनलाइन बेटिंग एप्स और सोशल मीडिया के खतरनाक रुझानात से बाखबर रखने के लिए जाने जाते हैं। हैदराबाद के आसिफ नगर इलाके में कांग्रेस के मुकामी लीडर डिवीजन सदर हामिद पर उस वक्त हमला कर दिया गया जब वो अपने दफ्तर में मौजूद थे। इतलात के मुताबिक 10 से 15 नामालूम अफराद अचानक दफ्तर में दाखिल हुए और न सिर्फ हामिद पर हमला किया बल्कि दफ्तर में शदीद तोड़फोड़ मचाई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावरों ने दफ्तर में दाखिल होते ही हंगामा शुरू कर दिया, फर्नीचर को तहस नहस कर दिया और दीगर अशिया को भी नुकसान पहुंचाया। हामिद ने बताया कि हमला मंसूबा बंद लग रहा था जिसका मकसद इन्हें निशाना बनाना था। वाक़े की इत्तला पर आसिफ नगर पुलिस फौरी हरकत में आ गई। पुलिस ने जाए वारदात का मुआयना करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। तहकीकात का अमल तेजी से जारी है और दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी हासिल की जा चुकी है, जिसकी मदद से हमलावरों की शनाख्त और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जाहिर की जा रही है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO वरंगल की जानिब से जिले के देही इलाकों की 30 सरकारी स्कूलों पर मुश्तमिल एक जामा सर्वे किया गया, जिसमें तालीमी सहूलियात और बुनियादी ढांचे की संगीनी कमियों का इंकिशाफ हुआ। कैंपस सेक्रेटरी मोहम्मद ताज, सिटी सदर जकरिया सोहेल और सिटी सेक्रेटरी हसीब मन्नान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कई स्कूलों में बेंचेस, पीने के पानी, बैतुल खला, लाइट्स, पंखे और असतज़ा की शदीद कमी पाई गई, जबकि कुछ स्कूल ज़ेरे तामीर हैं या झील के करीब वाक़ होकर ख़तरे में हैं। SIO ने अपनी रिपोर्ट जिले कलेक्टर और DEO को पेश करते हुए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है ताकि तलबा को महफूज और मियारी तालीमी माहौल फराहम किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर ज़करिया सोहेल, SIO वरंगल सिटी प्रेसिडेंट। SIO वरंगल, SIO तेलंगाना के मुहिम के अंदर SIO कैंपस सेक्रेटरी ब्रदर ताज के साथ हम लोगों ने वरंगल शहर के 30 स्कूलों का दौरा किया है। इस अर्बन बॉडी के 30 स्कूलों में हम लोगों ने 4 मेजर इश्यूज़ पाए हैं। इन 4 स्कूलों में सबसे पहले क्रिश्चियन कॉलोनी गवर्नमेंट हाई स्कूल में हम लोग ने ये देखा है कि 1st से 10th क्लास के पूरे स्टूडेंट्स में मिलाकर पूरे स्कूल में एक भी बेंच पाई नहीं जाती। और दूसरा जो स्कूल है जानपाक का, ये सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन यहाँ ये जो स्कूल है पूरा तालाब का एरिया है और बारिशों के सीज़न में यहाँ पर कंपाउंड वॉल भी नहीं रहने की वजह से पानी पूरा अंदर आ जाता है। और पूरे 1st से 7th क्लास तक पूरे मिला के सिर्फ 3 ही क्लासरूम्स है। और एक जो खिला का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, ये स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर बेंचेस, फैंस, लाइट्स, ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पाई जाती है। और एक जो स्कूल है रेलवे गेट का, वहाँ पर तादाद जो अच्छी खासी है, जो 150 स्टूडेंट्स की तादाद है, लेकिन सिर्फ हम लोग वहाँ पर 3 ही टॉयलेट्स पाते हैं और ब्लैक बोर्ड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी हम लोगों ने देखा है। हम इन 30 स्कूलों की रिपोर्ट में हम देखते हैं कि फैकल्टी इश्यूज़ ऑलमोस्ट 14 स्कूल्स में देखते हैं और अक्सर जो स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कहीं पर बेंच नहीं है, कहीं पर बोर्ड्स नहीं है, कहीं पर टॉयलेट्स की कमी है, कहीं पर हाइजीन का इश्यू है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज में भी कमी पाते हैं। और पीने का पानी जो एक बेसिक राइट है, वो भी ऑलमोस्ट 12 स्कूल्स में हम लोग कमी पाते हैं। और इस हाइजीन के ताल्लुक से और जो मेजर कंसर्न्स है हमारे, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट हम लोगों ने डॉक्टर सत्या शारदा, जो यहाँ के वरंगल रूरल के कलेक्टर है और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर है DEO सर, उन तक अप्रोच किया। इन कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए हमारी उम्मीद और तवक्को है कि कलेक्टर मैडम और दीगर जिम्मेदारान मुनासिब इक़दामात लेंगे। SIO वरंगल, तेलंगाना जोन।
जिले एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन आईपीएस ने वन टाउन पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा करते हुए अमले के काम का जायजा लिया। उन्होंने हर वार्ड में विलेज पुलिस ऑफिसर वीपीओ मुकर्रर करने, गांजा, जॉय गैम्बलिंग व बेटिंग पर सख्त कार्रवाई और विजिबल पुलिसिंग पर जोर दिया। एसपी ने पुलिस को हिदायत दी है कि वो अवाम के साथ बाइज्जत रवैया अख्तियार करें, शिकायत का फौरी हल फराहम करें और इंतखाबात के पेश नज़र पूरी चौकसी इख्तियार करें। उन्होंने इंसाफ की बरवक्त फराहमी और पुलिस स्टाफ में बाहमी ताउन पर भी जोर दिया। इस मौके पर डीएसपी एल जीवन रेड्डी, सीआई सुनील कुमार और दीगर मौजूद थे। किसान सेल तेलंगाना के रियासती जनरल सेक्रेटरी बोरंचू श्रीकांत रेड्डी की सालगिरह तकरीब इनकी रिहाइशगाह पर जबरदस्त जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर पार्टी कायदीन, कारकुनान और चाहने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शालपोशी और गुलपोशी के जरिए श्रीकांत रेड्डी को तहनीत पेश की गई और इनकी सेहत व दराजी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। बादजा सालगिरह की खुशी में केक काटा गया और मुबारकबाद पेश की गई। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में पुलिस ने जाली शराब बनाने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस गैंग ने मुकामी और सस्ती शराब को मिक्स करके मशहूर ब्रांड्स जैसी शराब तैयार की जा रही थी ताकि देही इलाकों की दुकानों में बेची जा सके। पुलिस के मुताबिक एक मिनी फैक्ट्री में शराब की बोतलें, जाली लेबल, ढक्कन और दीगर पैकिंग मवाद तैयार किया जा रहा था। हजारों लीटर जाली शराब के साथ साथ मिशनरी और खाम माल भी जब्त किया गया है। ये गुरूह मुकामी बाजारों में जाली महंगी शराब के नाम पर खतरनाक मसनूआत फरोख्त कर रहा था, जो अवामी सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। हुक्काम का कहना है कि मजीद तफ्तीश जारी है और मुमकिना तौर पर इसके पीछे एक बड़ी सप्लाई चेन हो सकती है। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर इलाके में पेश आए सनसनीखेज और बहिमाना कत्ल केस को पुलिस ने बड़ी ही तेजी के साथ हल कर लिया। साउथ वेस्ट जोन की स्पेशल टास्क फोर्स ने इंस्पेक्टर संतोष कुमार की क़यादत में कार्रवाई करते हुए इस केस में मुलविस 2 अहम मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस कामयाब ऑपरेशन की तफसीलात एसीपी आसिफ नगर मिस्टर किशन कुमार ने मीडिया को बताई। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह जाती रंजिश और पुरानी दुश्मनी थी। आसिफ नगर कत्ल केस की इस बर्ख रफ्तारी से की गई यकसुई पर मुकामी अवाम ने पुलिस की सताइश की। आसिफ नगर पीएस लिमिट्स में 20 तारीख रात के 10 बजे के टाइम में एक न्यू किशन नगर एरिया में एक मर्डर हुआ बोल के एक इन्फॉर्मेशन आया। इमीडिएटली हम और हमारे इंस्पेक्टर और स्टाफ पूरा वहाँ पे रश होके छोटी गली करके है, वहाँ पे जाके देखे तो एक आदमी मरा हुआ हम लोग पाए उसको। वो स्टैब इंजरीज और एक पूरे पूल ऑफ ब्लड में है, सो बॉडी को देख के इमीडिएटली उनको आइडेंटिफाई करे तो आइडेंटिफाइड पर्सन आके शेख कबला करके है, एज अराउंड 27 ईयर्स। ये तो उनका किसके साथ एनमिटी है क्या, वो एंगल में हम लोग वेरीफाई करने के बाद हमारे को सस्पेक्ट्स 2 एक्यूज पर्सन्स वसीम और समीर खान करके दोनों हैं। वो लोग इनको एलिमिनेट करना बोल के, मर्डर करना बोल के प्लान ऑफ एक्शन करके इंटेंशन से उसको मारना बोल के वो इंटेंशन से वसीम जो है एक नाइफ गुलबर्गा से लेके आए और ये समीर का उन्होंने हेल्प पूछे तो समीर भी ठीक है बोल के बोले। ये मेन इंटेंशन मोटिव क्या है बोलते तो अप्रैल मंथ में रमज़ान के पीरियड में ये जो वसीम अपना जिरे के पास एक तरबूज का बंडी लगा लिया था। वो टाइम में ये डिसीज पर्सन आके मरे सो जो आदमी है डिसीज है, उन्हें उनसे एक 10,000 रुपये उनको होना बोल के थोड़ा रोडिज्म करे तो उन्हें पहले से लोग दोस्त थे, थोड़ा बीच में उन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह के लड़ाई झगड़े हुए। फिर बाद में वो 10,000 के सिलसिले में उनसे रोज़ सताना कर रहे बोल के ये कर रहे थे। इस बीच में फिर इनको वसीम को उन्होंने मारता करता बोल के दूसरे लोग भी बोले कहते, उससे उन्हें डर के मारे समीर का हेल्प लेके इसको कैसा भी करके एलिमिनेट करेंगे बोल के 20 तारीख के दिन ये लोग शाम के टाइम में नमक कारखाने के पास समीर और वसीम A1 एंड A2 दोनों लिकर पी के अपना कबला को फ़ोन करके पूछे तो किधर है बोले तो उन्होंने मैं गंगा बोली पे हूँ बोल के बोले। तो किस सिलसिले में बोले तो समीर का अपना वसीम का
जो प्रॉब्लम है उनके दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग उसके बारे में बात करेंगे बोल के उसको फोन कर। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। रियासत में मूसलाधार बारिश पर सीएम रेवंत रेड्डी का अलर्ट, अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई। बारिशों के दौरान निगरानी का सीएम रेवंत रेड्डी ने दिया हुक्म। पच्चीस जुलाई तक 10 अगस्त 2025 तेलंगाना भर में नए राशन कार्ड्स की तकसीम। रेवंत रेड्डी की कलेक्टर्स को हिदायत, कोई मुस्तहिक ना रहे महरूम। तेलंगाना में बीसी रिजर्वेशन पर घमासान, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। मिनिस्टर पुन्नम प्रभाकर ने कहा, बीजेपी बीसी तबकात की तरक्की की राह में रुकावट। केटीआर की सालगिरह पर गिफ्ट ए इस्माइल मुहिम, 5000 केसीआर किट्स तकसीम। केटीआर ने कहा, सियासी इंतखाम में रेवंत रेड्डी ने केसीआर किट्स स्कीम कर दी बंद। आसिफ नगर अड्डू कत्ल केस हल, टास्क फोर्स ने 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। जाती रंजिश पर बहिमाना कत्ल, पुलिस ने 24 घंटों में केस हल किया। खबरनामा में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज चैनल और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।